खुदाई में मिले मंदिर के अवशेष, बर्तन, जेवरात, एएसआई की रिपोर्ट ने लगाई सबसे बड़ी मुहर। फिर सत्ता में लौटी कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह बने प्रधानमंत्री। अयोध्यानामा भाग 12। श्री राम जय जय राम। अयोध्या यूं तो अवध के कण कण में भगवान श्री राम बसे हैं। ये वे दिन थे जब राम लल्ला टेंट में विराजमान थे। राम भक्तों के मन में यही सबसे बड़ी पीड़ा थी। आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने खनन का काम शुरू कर दिया। मशीनें कड़कड़ाने लगी। दिन रात खनन चल रहा था। जमीन से निकलने वाली हर पुरातन वस्तु भक्तों के उत्साह में चार चांद लगा देते थे। अंततः 7 अगस्त 2003 को मशीनें बंद हो गई। वरिष्ठ लेखक माधव भंडारी अपनी किताब अयोध्या जो कभी पराजित नहीं हुई में लिखते हैं, 22 सितंबर 2003 को एएसआई ने न्यायालय में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। इसमें जिक्र था कि कुछ हजार साल पहले तक विवादित स्थल के आसपास मानव संस्कृति रही है। उस स्थान पर मानव का निवास नहीं था, लेकिन वह स्थान सार्वजनिक अथवा धार्मिक रूप का रहा होगा और उसमें निरंतरता बनी हुई है। एएसआई ने दी संपूर्ण जानकारी। रिपोर्ट से पता चला कि खनन में मिले प्राचीन अवशेष ईसा पूर्व 1300 या उससे भी पहले के हो सकते हैं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में सम्राट राजाओं के काल के हिसाब पूरी जानकारी विस्तार से दी थी। अवशेषों में मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, जेवरात और इनके साथ ही निर्माण के अवशेष सामने आए। इनमें ताम्र के सिक्के और कुछ शिलालेख भी थे। 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक के एक मंडलाकार मंदिर के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। ढांचे के नीचे मिली विशाल संरचना। खनन में ढांचे के नीचे एक विशाल संरचना पाई गई। इसमें 50 मीटर लंबी एक दीवार थी। स्तंभ और दीवार की नींव के साथ वेदी थी। उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाले स्तंभ आधार की 17 कतारें थीं। हर कतार में 5 स्तंभ आधार थे। इसमें 12 पूर्ण रूप से थे तो बाकी जीर्ण शीर्ण। कुल मिलाकर एएसआई की रिपोर्ट के बाद उस स्थान पर प्राचीन हिंदू मंदिर था। यह सच्चाई साबित हो गई। कोर्ट में चलती रही सुनवाई। इधर 22 मई 2004 को सार्वजनिक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में लौट आई। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए। हाई कोर्ट में भी सुनवाई का क्रम चलता रहा। दलीलों पर दलीलें चल रही थी। एएसआई की रिपोर्ट सबसे खास थी। गवाहों के कोर्ट में फेरे होते रहे। धार्मिक तथ्य कोर्ट में पेश किए गए। पुराने गजेटियर्स का भी हवाला दिया गया। लिबरहान आयोग ने 17 साल बाद दी रिपोर्ट। 30 जून 2009 को लिबरहान आयोग की रिपोर्ट ने देश में एक बार फिर बवाल मचा दिया। 17 वर्षों बाद यह रिपोर्ट सामने आई थी। इसके आधार पर लाल कृष्ण आडवाणी और कई भाजपा नेताओं के साथ 68 लोगों को विवादित ढांचा गिराने का दोषी माना गया। इस फैसले पर तब अनेक प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। हाई कोर्ट में अरसे तक सुनवाई चलती रही। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में फैसला दिया। अयोध्यानामा के अगले भाग में जानिए हाई कोर्ट के एक फैसले से देश में हुई आतिशबाजी और सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो सुनते रहिए द सूत्र में अयोध्यानामा।